पोर्टुलका और इसी प्रजाति का दूसरा पौधा पर्सलीन, इन दोनों ही पौधों में पूरी गर्मियाँ यानी कि अप्रैल के महीने से लेके अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आपके इन दोनों ही पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ पौधे की ग्रोथ ही काफ़ी अच्छी होती जा रही है, अगर आप अपने इन दोनों ही पौधों पर इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही आपके पौधों पर खूब अच्छी कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। और साथ ही हम कुछ केयर टिप्स भी जानेंगे जिनका इस्तेमाल करके आपके इन दोनों ही पौधों पर खूब कलियां भी आएंगी और अच्छे फूल भी खिलेंगे। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। पोर्टुलका और पर्सलीन दोनों ही सकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं। इन दोनों ही पौधों की अगर आप छोटी सी कटिंग भी लगा लेते हैं, उसी से ये काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। मैंने इन दोनों ही पौधों को कटिंग से ही ग्रो किया है। एक बार जब ये प्लांट आपके गार्डन में आ जाते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। इन दोनों ही प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और पूरी गर्मियाँ तक यानी कि अक्टूबर के महीने तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। अगर इन दोनों ही पौधों पर आप पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके पौधे हमेशा कलियों से और फूलों से भरे रहते हैं। इन दोनों ही प्लांट की केयर का पहला टिप्स है कि आप इन पर अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इन्हें ऐसी जगह पर रखें यहाँ पर इन्हें पूरे दिन की सनलाइट मिलती रहे। अगर आपने इन पौधों को वहाँ पर रखा है यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती तो इन पौधों की ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन इन पर फूल नहीं खिलेंगे। और दूसरा टिप्स है कि आपके इन दोनों ही पौधों में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है तो ऐसे घास फूस को निकाल दें, क्योंकि ये बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और जो हम खाद देते हैं वो पूरी तरह से प्लांट की रूट तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप घास फूस निकाल देते हैं तो उसके बाद खाद दें तो वो खाद पूरा प्लांट की रूट तक पहुंचती है। अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का। इस प्लांट में आपने वाटरिंग बहुत कम करनी है। वाटरिंग तभी करें जब गमले की मिट्टी सूखी हो और प्लांट की पत्तियां नीचे की तरफ को झुक जाएं, तब आप कम मात्रा में वाटरिंग कर सकते हैं। बस इतनी ही वाटरिंग करनी है कि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे हैं। ओवर वाटरिंग कर देंगे तो प्लांट की पत्तियां तो हरी भरी बनी रहेंगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि इस प्लांट की पत्तियां में भी पानी स्टोर रहता है। और अगला काम जो आपने इन पौधों पर करना है कि इनके फूल जो खिलने के बाद मुरझा चुके हैं तो ऐसे फूलों को निकाल दें, क्योंकि ये सूख चुके मुरझा चुके फूल बेकार में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। जब तक आप इन मुरझा चुके फूलों को हटाएंगे नहीं तब तक दूसरे फूल अच्छी तरह से खिल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके पोर्टुलका और पर्सलीन के पौधे पर अगर कलियां नहीं आ रही, फूल नहीं बन रहे या फिर कलियां बहुत छोटी छोटी आ रही हैं तो आप इन पौधों को कौन सी बिल्कुल फ्री की घरेलू खाद दे सकते हैं। और ये खाद देने के बाद आपको आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस खाद को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे प्याज के कुछ छिलके। यहाँ पर देखिए मैंने 2 मुट्ठी के आसपास प्याज के छिलके लिए हैं। इन छिलकों को आप एक डिब्बे में डालकर उसमें आधे लीटर से लेके 1 लीटर तक पानी मिक्स करके इसे कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ दें ताकि छिलकों का पूरा असर पानी में आ जाए। और आपने इसे किसी छाया वाली जगह पर रखना है। छिलकों को इस तरह से रखे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और देखिए छिलकों का पूरा असर पानी में आ गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया। इस खाद को हमने इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है, इसे किसी छलनी की हेल्प से छानकर ही इस्तेमाल करेंगे। और छान लेने के बाद देखिए इस खाद को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसे जितनी ये खाद है दुगनी मात्रा में पानी मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे। इस लिक्विड खाद में अभी हम एक और चीज़ मिक्स करेंगे और वो है ये डीएपी के कुछ दाने। डीएपी के आप 10 से 15 दाने भी मिक्स कर लेते हैं तो ये इतना ही काफ़ी है। डीएपी के दाने मिक्स करने के बाद इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से इस लिक्विड खाद में मिक्स हो जाएं। ये डीएपी के दाने हमारे सभी तरह के फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इससे जिन पौधों पर भी कलियां नहीं आती या फूल नहीं बनते उन पर भी फूल और कलियां बनने लगती हैं। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट।
इस खाद में और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन तत्वों की हमारे पौधों को ज़रूरत होती है वो इस खाद से सब पूरे हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट रखने के बाद देखिए ये डीएपी के दाने अच्छी तरह से इस लिक्विड में मिक्स हो गए हैं और ये हमारी खाद अब पौधों को देने के लिए तैयार है। अब ये खाद हमने देनी कितनी है अपने पौधों को, तो देखिए ये पोटलका और पर्सलिन के पौधे ज़्यादा गहराई वाले पॉट में नहीं लगे होते, तो ये खाद आप 100 ml से लेके 200 ml तक पॉट के हिसाब से अपने पौधों को दे सकते हैं। इस खाद को आप अपने गमले में अच्छी तरह से घुमाते हुए दें, क्योंकि देखिए ये जो पौधे हैं ना पोटलका और पर्सलेन, इनमें गुड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि इनकी ब्रांच काफ़ी पास पास होती हैं। तो लिक्विड खाद ही इन पौधों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है और खाद को इस तरह से पौधे पर घुमाते हुए दें और हर 15 से 20 दिन के बाद आप इस खाद को दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से कुछ ही दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देने लगता है। पौधों पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती हैं, कलियां बनने लगती हैं। इस खाद के इस्तेमाल के 15 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और मैं 15 दिन के बाद फिर से इस खाद को अपने पौधों पर रिपीट कर रही हूँ। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों पर भर भर के कलियां और फूल तो बनते ही बनते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और पौधे हरे भरे घने बने रहते हैं। जितने भी पोषक तत्वों की पौधों को ज़रूरत होती है वो सारे पोषक तत्व इस खाद में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस खाद के इस्तेमाल से पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होती है और पौधे हरे भरे घने बने रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।